सभी को परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम उससे प्रार्थना कर सकें, उससे विनती कर सकें, उसके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि सच में परमेश्वर हमसे निरंतर प्रेम करता है, हम पर दया करता है और निरंतर हमें वो प्रेम की भावनाओं से देखता है। जब भी हम पापों में डूबे होते हैं तो वही हमें बचाने आता है, क्योंकि वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा खुदावंद है और वही हमें एक पिता की तरह बचाता है। तो आज वचन में पिता परमेश्वर के हम चलेंगे। उससे पहले आप लोगों को आज ये वचन जो है इस पे ज़्यादा सोचना और समझना है कि क्या ये हमारे जीवन में जो वचन है इस पे हम चलते हैं। अगर नहीं चलते तो शायद क्या ये हमारी आशीषों के कारण है, जो हमारी आशीषें रुकी हुई हैं ये उनका कारण है। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा सुंदर समय के लिए तूने दिखाया। पिता परमेश्वर जो भी पढ़े तेरे वचन में से वो हमारे समझ में आने वाला हो सके और उसे हम समझा सकें पिता परमेश्वर, और तेरे वचन लोगों के मनों में जा सके और वो अपने जीवनों में पिता परमेश्वर उसे लेके चल सकें पिता परमेश्वर, इम्प्लीमेंट कर सकें। और तुझसे क्या मांगने से पहले तू सारी चीज़ों को जानता है। छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर, आमीन। आज हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियंस उसका 13 बाब और उसकी 1 आयत से लेके 3 आयत तक। तो उसमें परमेश्वर का कलाम कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्य वाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। परमेश्वर के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज परमेश्वर हमसे ये बताता है कि जब अगर हम किसी से प्रेम नहीं रखते, उसके मन में, हमारे मन में उसके लिए ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्याओं की भावनाओं को रखते हैं, तो आज ये कलाम सुने और समझें कि हर कलाम हमसे क्या कहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, जो हमारा सेशन चलते हुए आ रहा है वो कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा नहीं पता कि क्या उनके जीवनों में छूटी हुई हैं, जो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, और क्या ही कारण है कि उनके जो ब्लेसिंग्स के डोर हैं वो अभी तक क्लोज्ड हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से प्रेम नहीं रख सकते, किसी के स्टेटस से, किसी के स्टैंडर्ड से उससे बात करते हैं, उसको ये जताते हैं, तो हम उसे नहीं जताते, हम परमेश्वर को जताते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है और उसने निरंतर हमसे अपने वचनों में कहा है कि निरंतर आपस में प्रेम रखो। क्या भली बात है कि दो भाई आपस में प्रेम रखते हैं। वचन ऐसा बताता है कि जब हम प्रेम रखते हैं किसी से, किसी को प्रेम से प्यार से बुलाते हैं, किसी के पास कोई हमसे गुस्सा है या हम किसी से गुस्सा है तो उस गुस्से को अलग हटाकर प्रेम करते हैं उससे, तो हमारे जीवनों में निरंतर ब्लेसिंग होती है। क्योंकि प्रेम ना रखना, बेशक हम बहुत स्पिरिचुअली हैं, बहुत रेगुलर हैं अपने चर्चेस के लिए, बहुत खुदाबंदगी में हैं, बहुत सारी चीज़ों में हैं, लेकिन जब तक हम प्रेम नहीं रखेंगे तो वो सब चीज़ें हमारी व्यर्थ हैं। क्योंकि वो सब चीज़ें व्यर्थ हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने तो छोटे से छोटों के साथ भी अच्छा किया और जो बड़े से बड़े के साथ भी अच्छा किया, बहुत से लोगों को चंगा किया। उसने कभी भेदभाव नहीं किया। वो सिर्फ गुस्सा उसने तब किया जब उसने मंदिर में, अपने पिता के भवन में जो व्यापारी थे वो उसे व्यापार घर बना दिया था, ऐसा मार्केट बना दिया था उस चर्च को, तब यीशु मसीह ने गुस्सा किया। लेकिन जब भी यीशु मसीह को क्रूसीफाइड भी किया गया तब भी उन्होंने यही बोला कि पिता, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब तक हमारे अंदर माफ़ी, प्रेम नहीं होगा तब तक हम अपने जीवनों को उस मुकाम पर नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। क्योंकि आज मैंने जब वचन पढ़ रहा था तो मैं कुछ चीज़ें अपने नोट्स लिख लेता हूँ, तो मैंने अपने नोट्स में ही लिखा कि प्रेम ना रखना, बेशक हम, मतलब जिससे हम प्रेम नहीं रखते, बेशक हम बहुत स्पिरिचुअल हैं और बहुत रेगुलर हैं अपने चर्च के लिए, लेकिन अगर हम ईर्ष्या रखते हैं किसी के लिए भी तो जो ब्लेसिंग्स के डोर हैं वो हमेशा क्लोज्ड रहेंगे, वो हमेशा हमारे लिए क्लोज रहेंगे।
और निरंतर हम ब्लेसिंग के लिए क्वेश्चन मार्क बना रहेगा हमारे जीवनों में कि हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि ब्लेसिंग हमें इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम किसी से प्रेम से बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरे से बात कर रहे हैं। कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा भी ईगो हर्ट हो जाता है और मैं भी कभी कभी बहुत ईगो में बहुत कुछ बोल देता हूँ। लेकिन मेरा भी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे अगर मैं किसी से प्रेम नहीं रखूँगा। क्योंकि बिना किसी के प्रोफेशन जाने, उसका स्टेटस जाने, अगर हम प्रेम नहीं उससे बात करें, उससे प्रेम करें, उसे प्रेम से जाने और प्रेम से उससे बात करें, तब हम शायद परमेश्वर के योग्य बनेंगे। परमेश्वर हमें चुनेगा अगर हम उसे प्रेम से नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार हो, वैसे तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। क्योंकि दूसरों के जीवन, जो कि हम दूसरों से जब दूसरों को जब बुरी निगाहों से उनके लिए बुरा भला बोलते हैं और उनसे प्रेम नहीं रखते, उनको नीचा दिखाते हैं कि इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, ये मुझसे कम कमाता है, तो कहीं ना कहीं हम पार्टिलिटी कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको नीचा दिखा रहे हैं। आज मैं अच्छी जॉब पे हूँ तो ये परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। और जैसा परमेश्वर ने मुझे चुना, निरंतर उसकी सेवा में मैं बना रहूँगा। और मैं अपने जीवन में जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मेरे पास जो भी आए, मेरे पास डेली बेसिस पे 15 से 20 लोग आते हैं डेली बेसिस पे, मुझे ग्रीट भी करते हैं, प्यार से बोलते हैं, और ये सब उसकी महिमा है। वरना शायद मैं तो इस लायक नहीं था कि कोई मुझसे बड़ी उम्र का आके वो मुझे ग्रीट करता है। लेकिन ये उसकी महिमा थी कि उसने मुझे चुना। और मैं हमेशा अपने मन में निरंतर ये वचन बोलता रहता हूँ कि मुझे दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि दूसरे जो इंसान है उसके द्वारा भी आपके जीवनों में ब्लेसिंग्स आती हैं। क्योंकि जब आपने उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया, ना उसको प्रोफेशन जाने, ना उसका स्टेटस जाने, ना उसका मनी स्टेटस जाने, ना उसका फाइनेंशियल स्टेटस जाने, तो आपने एक परमेश्वर के आज्ञा को फॉलो किया। और जब आपने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया तो परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरी आज्ञा मानी, इसने इस वचन को पढ़ा, इसने मेरी आज्ञा मानी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झांझती हुई झांझ हूं। ठनठनाता हुआ पीतल मतलब एक सॉलिड पर्सन, सिर्फ जिससे कोई फर्क नहीं है। और हम सच बता रहा हूँ, जो प्रेम नहीं रखेगा आपस में, जो प्रेम नहीं रखेगा, वो उस स्वर्ग का वारिस नहीं होगा। चाहे वो कितना ही रेगुलर हो चर्च का, चाहे वो कितना ही स्पिरिचुअल हो, चाहे कितना ही खुदा को मानने वाला हो। क्योंकि वचन साहब बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, वचन साहब बता रहा है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति, लिखा है इसमें, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सभी भेदों और सभी प्रकार का ज्ञान समझूं, और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और जब मैं कुछ भी नहीं तो मैं स्वर्ग के राज्य के लायक भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमसे प्रेम करता है और वो हमें यही सिखाता है कि मुझे प्रेम करना है। तो आज हमारी ब्लेसिंगों के दरवाजे शायद इसलिए भी क्लोज्ड हैं क्योंकि हम दूसरों को नहीं समझते। बेशक खुदा ने हमें बहुत पैसा दे रखा है, खुदा ने हमें कार दे रखी है, खुदा ने हमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन आज हमारे घर उन शराबों से, उन कलेशों से मुक्त नहीं है। ब्लेसिंग, असली ब्लेसिंग ये नहीं होती कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत
अच्छी सुविधाएं हैं। ब्लेसिंग ये होती है कि आप साथ में बैठ के परमेश्वर की बात कर रहे हैं, आप साथ में बैठ के, आपके घर में कोई कलेश नहीं है। ब्लेसिंग वो है आप प्रभु को धन्यवाद कर पा रहे हैं। कोई भी दिन आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, वो ब्लेसिंग है। चैन से आप सो रहे हैं बिना किसी टेंशन के, एक वो ब्लेसिंग है। आपके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है, एक वो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ये नहीं होती कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत कार है, मेरे पास ये है वो है। नहीं, ब्लेसिंग वो है कि आप सुख चैन से परमेश्वर के कलाम को पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कलेश नहीं है, आप हर चीज़ से मुक्त हैं। सॉरी, आप कर्जदार नहीं हैं किसी के, वो ब्लेसिंग है। क्योंकि जो परमेश्वर के मानने वाले हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो उनकी सारी ज़रूरतों को भली भांति जानता है और वो कभी नहीं चाहता कि हम कोई डेब्ट लें, हम कोई कुछ लें। वो निरंतर हमारी कमियां अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करता है। और आज आप इन सब चीज़ों में हैं, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, कलेशों में, शराब के जंजालों में। आपके घरों में अगर शराब वास करती है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सोचें और इस कलाम को पढ़ें। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं अपने समान दूसरे से प्रेम कर रहा हूँ? मेरा भी घर था, मैं भी शराब पीता था, लेकिन आज मेरा घर मुक्त है शराब से। मेरे घर में कोई कलेश नहीं है। मेरे साथ भी वो चीज़ें थी, मैंने भी देखी, मैंने भी देखा, किया, सब कुछ किया। लेकिन जब मैंने इस कलाम को पढ़ा और जब मैंने सीखा कि परमेश्वर ने मुझे इतना अधिकार दे रखा है कि इस कलाम में जो मैं पढ़ूंगा और उसकी घोषणा करूंगा तो वो मेरे जीवन में पूरा होगा। और मैंने परमेश्वर से ही मांगा कि परमेश्वर, मैं इस जीवन में ये चाहता हूँ कि जो ये मेरा जीवन है इससे तुझे महिमा मिले। तो आज कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लेसिंग का डोर है वो इस वजह से भी स्टॉप है क्योंकि हम दूसरों से वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ बिहेव हो। और ये चीज़ हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी करनी है क्योंकि उसका आगमन जल्द है। और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं तो उसने हमें अधिकार दिया है दीर्घ आयु का। उसने हमें वचन दिया है कि मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा। मैं डेली बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं उसमें वचन में पढ़ रहा था कि लोगों की जो अब्राहम का वंश, वो क्या बोलते हैं, कीन हाबिल का वंश था, एडम का वंश था, वो लोग 900 साल जी रहे थे। और यहाँ आज क्या लाइफ साइकिल है एक इंसान की? 60 to 70, मैक्सिमम 80। अगर खुदा बाप आपको दीर्घ आयु, जब उसका वादा है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु दूंगा, तो वो हर उस चीज़ से बचा के रखेगा उसे। चाहे हमें डायबिटीज़ मुक्त कर देगा, हमें स्टील का हार्ट दे देगा हमारे लिए, वो कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी उसमें। लेकिन उस वचन को पढ़ना पड़ेगा, दूसरों से वैसा बिहेव करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने छोटे बच्चों के लिए इसलिए कहा था कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। क्योंकि इसलिए कहा था क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, घमंड वाली भावनाएं नहीं होती। क्योंकि जब वो बच्चा छोटा होता है ना तो वो किसी चीज से परखा हुआ नहीं होता। देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दोस्त भी हर कोई होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो उनके दोस्त होते हैं। लेकिन आजकल के मैंने देखा है बहुत सी जगह कि लोग पार्शलिटी करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन। जब तक आप अपनी लाइफ में किसी के लिए भी कंपैरिजन करते रहेंगे तो याद रखिएगा आप भी उस तराजू से तोले जाएंगे।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो इसीलिए शायद आज हमारे घरों में कलेश है, शराबों का वास है। जो हम दूसरों के साथ वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो। क्योंकि वचन खुद बता रहा है, वचन 3 में भी लिख रहा है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, और यदि अपना देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरज मानता है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। 4 वर्ष पढ़ रहा हूं ये मैं। और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता। तो आज कहीं ना कहीं हमारी ब्लेसिंग्स का स्टॉप, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो किसी न किसी इस कारण भी स्टॉप है, इस कारण भी होल्ड है कि हम अपने जीवनों को उस मुकाम पर ही नहीं चाहते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। क्योंकि मैं सच बताऊंगा दोस्त, मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी एक और गवाही है कि दूसरों के जीवनों से भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है। एंड आई हैव अ लाइव एग्जाम्पल। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें देखी हैं। बेशक हर कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीवनों में ब्लेसिंग का कारण बन के आते हैं। और अगर हम दूसरों से वैसा बिहेव नहीं करेंगे तो हम, बेशक उसे पता है हम क्रिश्चियन हैं, ठीक, मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि अगर हमें उस स्वर्ग का वारिस बनना है तो हमें इस क्रिश्चियन धर्म से बाहर आना पड़ेगा। इस धर्म को तो हम ईसाई हैं, लेकिन हमें उस धर्म से बाहर आके इस किताब को, इस द बुक ऑफ लाइफ को पढ़ना पड़ेगा। तब हम एक असली मसीह, एक असली क्रिश्चियन बन पाएंगे। आज हम अपने सरनेमों से, अपने निकनेमों से क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम इस वचन के अकॉर्डिंग आज क्रिश्चियन नहीं हैं। अच्छा होगा कि हम इस वचन के अकॉर्डिंग अगर क्रिश्चियन बने तो अपने जीवनों को उस मुकाम पर देखेंगे जो चाहते हैं हम। क्योंकि ये वचन निरंतर हमें भला, हमें दया, हमें प्रेम, हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाता है, उसकी आज्ञाओं पर चलना सिखाता है। और निरंतर यही कारण है कि जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो निरंतर हमारे ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम ये सीख पाएंगे कि हमें प्रेम करना कितना आवश्यक है, दूसरों से वैसा व्यवहार करना कितना आवश्यक है, क्योंकि वो एक मेन रीज़न है हमारे जीवन में ब्लेसिंग आने का। अगर आप किसी अच्छे बिहेव से बात नहीं करोगे, बेशक वो आपके लिए ब्लेसिंग बन के आ रहा है, तो आप उस ब्लेसिंग को ठुकरा रहे हो। मैं फिर बताऊंगा, मेरे पास डेली बेसिस पे 10 से 15 लोग डेली आते हैं मेरे पास ऑफिस में। मेरे को सिर्फ उनके साइन करना होता है उनके मेडिकल पे, और मैं चाहता तो मैं उनसे घमंड में, प्राउड में होकर बात कर सकता हूँ। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं निरंतर उस वचन को रिपीट करता रहता हूँ जब भी मैं अपने ऑफिस में बैठा रहता हूँ कि मुझे दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा मैं अपने साथ चाहता हूँ। क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है, क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता था तो मेरे साथ भी गलत व्यवहार होता था, और मैं उन गलत रीतियों में फंसा हुआ था जो मेरे लिए नहीं थी। और जब मैंने इस वचन को पढ़ना चालू किया और इसकी कुछ ही चीज़ें मानी हैं अभी मैं फिर भी बताऊंगा कि अभी मैं पूर्ण तरीके से इस पर नहीं चला, लेकिन कुछ चीज़ें मानी हैं, तभी परमेश्वर ने मेरे पे ब्लेसिंग दी, और बहुत सी ब्लेसिंग दी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग यह है कि मेरा जीवन बदला हुआ है।
आज जो मेरे फैमिली वाले थे मुझसे नाराज़ होते थे, मुझसे गुस्सा करते थे, मेरे से बात नहीं करना चाहते थे, आज वो सब मेरे से प्रेम करते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी कि आपके घर वाले जब आपसे गुस्सा हों, लेकिन आज वही सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। वही आपके लिए जान छलक पे रखते हैं अपनी, क्योंकि इस वचन में बहुत पावर है। हमारे पास इस वचन में हमारे लिए अधिकार है कि हमें क्या क्या परमेश्वर ने दिया है। तो एक कैजुअल रीडिंग ना करके इस वचन को ग्रहण करें, इसे अपना डेली ब्रेकफास्ट बनाएं। उठने के बाद परमेश्वर को पहला स्थान दें। परमेश्वर आपके जीवनों को उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहां आप सोचते नहीं हैं। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि प्रेम, रिस्पेक्ट, लव, ओबे बहुत ज़रूरी है जीवन में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। जो भी बोला पिता परमेश्वर तेरे वचन में होके बोला पिता परमेश्वर। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना यीशु राजा। दुआ करता हूँ जितने लोगों ने इस कलाम को देखा या आगे देखें, उनके जीवनों में उद्धार देना, इस वचन को ग्रहण कर सकें और अपने जीवनों में इस बात को सीख सकें कि हमें भी दूसरों से वैसा व्यवहार करना है जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और तुझसे क्या मांगे पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं। इस छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर तेरे बेटे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। निरंतर परमेश्वर से प्रेम करें, ओबे करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसे रिस्पेक्ट दें, पहला स्थान दें अपने जीवन में। और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे। सभी को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। परमेश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। निरंतर अपनी करुणा, अपनी दया वो आप पर बना के रखेगा।